नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। जमशेदपुर पूर्वी में मोहर्दा जलापूर्ति योजना फेज 2 का शुभारंभ। 1500 घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। विधायक पूर्णिमा साहू ने मोहर्दा जलापूर्ति योजना के फेज 2 का भूमि पूजन बारीडी के सुगना कॉलोनी में किया। इस परियोजना में 7.77 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। योजना के तहत भुवनेश्वरी मंदिर के पास 2.4 लाख लीटर और बिरसा नगर में 1.25 लाख लीटर क्षमता वाले 2 जल टैंक बनाए जाएंगे। 9 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से बिरसा नगर, बागुनातू और बारीडी के 1500 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। गिट्टी मैदान, ओम नगर, आस्था पेट्रोल पंप, विजया गार्डन, रमनी फ्लैट, सरिता अपार्टमेंट सहित कई इलाकों को इसका लाभ मिलेगा। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि यह योजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी और जल संकट से निजात दिलाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर घर तक शुद्ध और नियमित जल आपूर्ति उनकी प्राथमिकता है। निर्जला एकादशी 2025 साधु संत 7 जून को और गृहस्थ 6 जून को करेंगे व्रत पालन। निर्जला एकादशी व्रत इस वर्ष 6 जून 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे वर्ष की सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन जल तक का सेवन करना वर्जित होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 6 और 7 जून दोनों दिनों पर पड़ रही है, इसीलिए 6 जून को लोग व्रत रखेंगे जबकि साधु संत 7 जून को व्रत का पालन करेंगे। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा, व्रत, मंत्र जाप और दान पुण्य करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिमी सिंहभूम में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। चकरधरपुर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। चकरधरपुर की एसडीएम ऋतुराज लक्ष्मी ने गुरुवार सुबह औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सोनुआ की ओर से आ रहे 4 ट्रैक्टरों को रोका गया जिनमें बिना अनुमति के बालू लदा हुआ था। जाँच में ड्राइवरों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों ट्रैक्टरों को जब्त कर चकरधरपुर थाना को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि इन ट्रैक्टरों में करीब 600 CFT बालू लदा हुआ था। मामले की सूचना जिला खनन पदाधिकारी को दी गई है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। बावजूद इसके सोनुआ और गुदरी जैसे इलाकों में बालू की अवैध ढुलाई बदस्तूर जारी है। जैक 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट हुआ जारी। 95.62% स्टूडेंट्स पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार बोर्ड ने बिना किसी कार्यक्रम के सीधे वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया। कुल 95.62% छात्र छात्राएं सफल घोषित हुए, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतरीन परिणाम है। इस बार 2.28 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 2.27 लाख परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 70,867 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन, 1,04,314 सेकेंड डिवीजन और 5,091 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। जैक बोर्ड ने बिना किसी समारोह के रिजल्ट जारी कर यह संदेश दिया है कि परिणाम की पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। कोडरमा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। हथियार समेत 2 गिरफ्तार। कोडरमा जिले के ढाब थाना क्षेत्र के गोरियाडी गांव में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में हरे पत्थर के अवैध खनन का भांडाफोड़ हुआ। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 2 लोग सुदामा मिस्त्री और बसंत मांझी को गिरफ्तार किया गया। मौके से ट्रैक्टर, बाइक, कंप्रेसर मशीन के साथ एक राइफल, एक देसी कट्टा, 15 जिंदा और 6 खोखा कारतूस जब्त किए गए। पूछताछ में पता चला कि अवैध खनन को गिरिडीह निवासी अरविंद रावत संचालित कर रहा था, जो फिलहाल कोडरमा के इंदरवा गाँव में रह रहा है। उस पर भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इसी जगह 30 मार्च को भी पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी रवि पंडित गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में अब तक 10 लोग जेल जा चुके हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रांची में नए युग की शुरुआत। सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर हुआ शुरू। झारखंड की राजधानी रांची को एक नई सौगात मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक बने 2.34 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या को 40% तक कम करेगा, बल्कि यात्रा का समय भी आधे घंटे से घटाकर मात्र 5 मिनट कर देगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत है 132 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज, जिसमें 42 मीटर ऊंचे 4 भव्य पायलन शामिल है। आधुनिक तकनीक
तकनीक जैसे माइक्रोपाइलिंग और प्रीकास्ट गर्डर्स का उपयोग कर इसे रिकॉर्ड समय में बिना किसी दुर्घटना से पूरा किया गया। रेलवे के ऊपर पहली बार बोरोपाइलिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित हुई है। इसके निर्माण में 51 बिल्डिंग, पोल, पाइपलाइन और धार्मिक स्थलों के सफलतापूर्वक शिफ्ट हुआ है। यह फ्लाईओवर न सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल है, बल्कि रांची के विकास की नई तस्वीर भी है। अब रांची वासी जाम से राहत की उम्मीद कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में, एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।